तेज स्पीड के साथ वो सब की सब ग्रीन फ्लाइज उस बी हाइव की तरफ बढ़ रही थीं। हाइव के बाहर की बीज चौंकते हुए बहुत ही ज्यादा नर्वस नजर आ रही थी और फिर बीज का एक ग्रुप हाइव के टनल से एग्जिट करके उस ग्रीन फ्लाई आर्मी के अप्रोच को रोकने की कोशिश कर रहा था। पलक झपकते ही वो पूरा का पूरा एरिया गोल्ड और ग्रीन में बदल गया था, जहां पर दो इंसेक्ट्स की अपनी अपनी आर्मीज की बैटल हो रही थी। किसी बारिश की तरह उस बैटल के बीच अनगिनत बीज और फ्लाइज नीचे जमीन पर गिरती जा रही थी, यानी मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी। अपनी आंखों के सामने का ये नजारा देखकर वीर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड था, लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि वो ग्रीन फ्लाइज उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितनी कि गोल्डन बीज थी। लेकिन क्योंकि वो ग्रीन फ्लाइज अच्छी खासी तादाद में मौजूद थीं, इसीलिए उनकी पावर की कमी मेकअप हो गई थी। वो सब बहुत ज्यादा थीं और निडर होकर उस हाइव की तरफ बढ़ती जा रही थीं। उनमें से ज्यादातर तो लड़ना तक नहीं चाहती थीं और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें बस वो हनी चाहिए। वो गोल्डन बीज स्ट्रांग थीं, लेकिन उनकी तादाद कम थी। भले ही उन्होंने हाइव के एंट्रेंस को गार्ड कर लिया था, लेकिन फिर भी बहुत सी ग्रीन फ्लाइज अंदर जाने में कामयाब हो चुकी थीं। कुछ देर के बाद बी किंग खुद उस हाइव के बाहर निकलकर उस असॉल्ट को संभालने के लिए आया और वो तुरंत ही उन ग्रीन फ्लाइज का सफाया कर देता है जो उस बी हाइव के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थीं। अपने एग्जिट के कुछ ही सेकंड्स के बाद उसने इंसेक्ट्स के पूरे ग्रुप का सफाया कर दिया था, लेकिन फिर भी उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। वो सब के सब टिड्डियों की तादाद में थे और जहां कहीं भी उस बी किंग की नजर नहीं पड़ती थी, उसी सेकंड में अनगिनत फ्लाइज उस बी हाइव के अंदर घुसने की कोशिश करने लगती थीं। वीर को पहले लगा था कि ये सभी फ्लाइज वहां से हनी चुराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिर अगले ही पल उसे रियलाइज होता है कि वो गलत था। जो फ्लाइज छुपते छुपाते अंदर घुसने में कामयाब हो गई थीं, वो कुछ सेकंड्स के बाद ही बाहर भी निकल आई थीं और हर किसी के पास लाइट गोल्ड रंग के ककून्स थे। इसका मतलब ये फ्लाइज यहाँ पर हनी के लिए नहीं आई हैं, लेकिन फिर ये ककून्स किस लिए चुरा रही हैं? अपने इस रिविलेशन से वीर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड था। अपने अपने ककून्स चोरी होते हुए देखकर उन गोल्डन बीज को गुस्सा आ गया था और उसी गुस्से में पागल होकर वो एक फ्लाई को जान से मार डालती हैं जिसके पास वो ककून था। एक के बाद एक वो सभी फ्लाइज मार डाली गई थीं और उन फ्लाइज के मरते ही एक के बाद एक ककून्स जमीन पर गिरते जा रहे थे। लेकिन फिर और भी ज्यादा से ज्यादा फ्लाइज बैटल के लिए आगे बढ़ती आ रही थी और बहुत सी फ्लाइज वहां से शुरुआत कर रही थी जहां पर उनके साथी ने उसे खत्म कर दिया था। एक बार फिर से वो ककून्स उठा लिए गए थे जिन्हें लेकर वो फ्लाइज वहां से जाने लगी थीं। अपने ककून्स को चोरी होता हुआ देखकर बी किंग गुस्से में पागल हो गया और फिर अगले ही पल लाइट की एक गोल्ड बीम अपना रास्ता बनाते हुए फ्लाइज की उस आर्मी की तरफ जाने लगती है। गोल्ड लाइट की ये स्ट्रीक कई बार आसमान की तरफ फायर होती है और हर बार अनगिनत टेढ़े मेढ़े होते हुए उन फ्लाइज की लाशें जमीन पर गिरने लगती हैं। लेकिन बी किंग की पावर के बावजूद वो ग्रीन फ्लाइज डर नहीं रही थीं और न ही पीछे हट रही थीं। बिना किसी डर के वो और भी ज्यादा तेजी से ककून्स लेने लगती थीं। उनकी किस्मत अच्छी थी कि बी किंग के पास एरिया ऑफ इफेक्ट यानी कि AOE अटैक्स की कमी थी और नतीजतन उन फ्लाइज के द्वारा बहुत से ककून्स ले जाए गए थे। अपनी आंखों के सामने का ये नज़ारा देखकर वीर का दिल बैठ गया था। अगले ही पल वो एक फ्लाई को फॉलो करने लगता है जिसने ककून पकड़ा हुआ था, क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि आखिर वो फ्लाइज उन ककून्स के साथ क्या करती हैं। वीर देखता है कि वो फ्लाइज उन ककून्स को फ्लावर से भरे घास के मैदान के पार ले जा रही थी और क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा बस सेक्रेड ब्लड एलियंस ही होंगी, इसीलिए वीर आसानी से उन्हें फॉलो कर पा रहा था। 20 मील तक उन्हें फॉलो करने के बाद वीर फाइनली फ्लावर्स के ओशियन के किनारे पर आ गया था, लेकिन उसके बाद जो आया था वो एक बहुत ही खतरनाक दलदल था। वो पूरा एरिया थिक बदबूदार कीचड़ और बेजान पेड़ और फ्लावर्स से भरा हुआ था। लेकिन अभी भी वीर उन फ्लाइज का बिना किसी हिचकिचाहट के पीछा करता जा रहा था। कुछ ही देर के बाद वीर को एक ग्रीन स्पाइडर नजर आता है जो कि एक बास्केटबॉल के साइज का था। वो सभी फ्लाइज उस स्पाइडर के पास जाती हैं और उस स्पाइडर के पास पहुंचते ही वो सब उसके ऊपर ककून्स फेंकना शुरू कर देती हैं, जिन्हें वो स्पाइडर तुरंत ही निगलना शुरू कर देता है। वैसे तो दलदल में फ्लाइज का मौजूद होना कोई अजीब बात नहीं थी, लेकिन ग्रीन स्पाइडर की तरफ उनकी लॉयल्टी और उनका सपोर्ट सबसे ज्यादा अजीब बात थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उस अकेले स्पाइडर के द्वारा हिप्नोटाइज्ड थीं, जिस वजह से उस स्पाइडर के बिहाफ पर उन बीज के ककून्स हासिल करते समय वो खुद को और बाकी फ्लाइज के आमीज को मौत के घाट उतारने के लिए भी तैयार थी। वीर के लिए यह खुलासा काफी ज्यादा चौंका देने वाला था और इसीलिए वो तुरंत ही अपने प्रोफेसर मंत्रा की ऑरा का इस्तेमाल करके उस स्पाइडर को स्टडी करने लगता है जो अभी अभी उसके सामने आया है। और हाँ, जैसा वीर ने एक्सपेक्ट किया था, वो स्पाइडर एक सुपर एलियन ही था, लेकिन वो एक फर्स्ट जनरेशन का सुपर एलियन था। क्या ये लंबे पैरों वाला जानवर बेबीज प्रोड्यूस कर रहा है? तो क्या इसीलिए ये इस समय इन ककून्स को खा रहा है? वीर को इस समय थोड़ा अजीब लग रहा था। पिछले कुछ दिनों में वीर ने नोटिस किया था कि मुराग ग्रह के सुपर एलियंस टाइटन ग्रह के सुपर एलियंस के मुकाबले कहीं ज्यादा ब्रीड यानी कि अपनी नस्ल पैदा करते हैं। लगता है कि ये सारे के सारे एलियंस इवॉल्व होने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हैं।
लेकिन एक सुपर एलियन को कितना पावरफुल बनना होगा कि वो उस होली राइनो की तरह बन पाए और उसी की तरह मुराद ग्रह को छोड़कर वो ऑर्मीर ग्रह जा सके। वीर को लगता था कि सेकंड जनरेशन के सुपर एलियन के लिए इस तरह के लेवल तक पहुंचना इम्पॉसिबल था, या अगर इम्पॉसिबल नहीं भी था तो कम से कम बहुत ज्यादा मुश्किल तो जरूर था। वो ग्रीन फ्लाइज अब बहुत से ककून्स को उस स्पाइडर के पास लेकर आ रही थी और एक के बाद एक वो स्पाइडर उन सभी ककून्स को खाता जा रहा था। कुछ देर के बाद वीर नोटिस करता है कि पास की ही गुफा से एक और स्पाइडर बाहर निकलता है। वो दूसरा स्पाइडर देखने में काफी कुछ उस पहले वाले ग्रीन स्पाइडर के जैसा ही था, बस थोड़ा छोटा था। उसका साइज किसी बेसबॉल के साइज का था और उसकी बॉडी किसी ग्रीन जेड के जैसी थी, लेकिन वो देखने में पहले वाले स्पाइडर के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर लग रहा था। सेकंड जनरेशन। उस दूसरे स्पाइडर को देखकर जैसे ही वीर के मन में यह ख्याल आता है, वो सुपर एक्साइटेड हो जाता है। एक बार फिर से वीर प्रोफेसर मंत्रा का ऑरा कास्ट करता है, लेकिन फिर अगले ही पल वो कंफ्यूज हो जाता है। उसकी वजह यह थी कि उस दूसरे स्पाइडर के पास एक अजीब सी लाइफ फोर्स थी जो आज से पहले वीर ने कभी नहीं देखी थी। हालांकि वो फोर्स सिल्वर फॉक्स के जितनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन वो एक सेक्रेड ब्लड एलियन के मुकाबले कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी। वीर को भरोसा था कि वो बिना किसी शक के सेकंड जनरेशन का ही सुपर एलियन है। यस, वीर की एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं था और बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपनी होली एंजल को उस बड़े स्पाइडर पर छोड़ देता है। उसके बाद वीर अपने पीकॉक क्रॉसबो को बुलाता है और उसे जेड स्टील बोल्ट से लोड करने के बाद साइड में खड़ा होकर इंतजार करने लगता है। वो बड़ा स्पाइडर उस दूसरे छोटे स्पाइडर को आगे लाकर उसे फीड करा रहा था, जो उसका बेबी था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर होली एंजल पर पड़ती है जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी, वो पलक झपकते ही व्हाइट नेट निकालता है जिससे वो होली एंजल की ग्रेट स्वॉर्ड को वेब कर सके। हालांकि होली एंजल की ग्रेट स्वॉर्ड उस ग्रीन स्पाइडर के इंटेंगलिंग वेब के थ्रू स्लाइस करने में कामयाब हो गई थी, लेकिन उसकी वजह से होली एंजल की फोर्स कहीं ज्यादा कमजोर हो गई थी। जबकि तेजी से ऊपर चढ़ते हुए वो स्पाइडर होली एंजल पर अपने वेब्स फायर करना जारी रखे हुए था। इसी वजह से होली एंजल को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी और एक साथ ऐड होने के बाद वो सब के सब वेब्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और स्टिकी होते जा रहे थे। हालांकि होली एंजल उन वेब्स को काटते हुए आगे बढ़ने में कामयाब तो हो रही थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर वेब्स उसकी बॉडी और स्वॉर्ड में ही लगे रह गए थे। जिस बड़े स्पाइडर को इस तरह से वेब्स फायर करता हुआ देखकर उसका बेबी, वो छोटा स्पाइडर भी एक्साइटेड हो गया था और खुशी से आवाज निकालते हुए वो भी अपने पैर अपनी तरफ आने वाले दुश्मन की तरफ वेव कर रहा था। उसके बाद अपने पेरेंट को फॉलो करता हुआ वो भी फायर करने के लिए वेब्स प्रोड्यूस करने लगता है। हालांकि उस छोटे स्पाइडर के वेब्स भी उसी की ही तरह बहुत ज्यादा छोटे थे, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेटेड और ज्यादा पावर के थे। साथ ही वो बड़े स्पाइडर के वेब्स के मुकाबले ज्यादा थिकर और स्टिकियर थे। जहां एक तरफ ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ एम लेने के लिए वीर अपना पीकॉक क्रॉसबो उठाता है। इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा फिट होता है वही सरवाइव करता है बच्चे। बड़ी मछली हमेशा से ही छोटी मछली को खाती आई है। तुम तो ककून खाओ और मैं तुम्हें खाऊंगा। एज सिंपल एज दैट। जिस समय वीर उस छोटे स्पाइडर पर एम कर रहा था, उस समय वो साथ ही साथ अपने प्रोफेसर मंत्रा के ऑरा को इस्तेमाल करके उस छोटे स्पाइडर के एनर्जी फ्लो को भी याद कर रहा था। जिस समय वो छोटा स्पाइडर अपने पेरेंट की तरह खुशी खुशी वेब्स फायर कर रहा था, ठीक उसी समय वीर ट्रिगर दबा देता है और मल्टीपल बोल्ट्स उसकी तरफ फायर कर देता है। और फिर जैसे ही वो छोटा स्पाइडर अपना लास्ट वेब फायर करता है, मल्टीपल व्हाइट फ्लैशेस उसकी बॉडी के थ्रू कट हो जाते हैं। एक यंग सुपर एलियन की बॉडी एक एडल्ट सुपर एलियन की बॉडी के साथ कंपीट नहीं कर सकती है। एक स्पाइडर का चिटिन यानी वो चीज जिससे वो अपने लिए जाले बनाते हैं, वो हमेशा से ही बहुत स्ट्रांग माना गया है। यही वजह थी कि इस समय वीर भी ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया था कि उसके बोल्ट्स उस चिटिन के थ्रू पियर्स होते हुए निकल गए थे और फिर 3 बोल्ट्स अलग अलग एंगल से उस स्पाइडर की बॉडी की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो छोटा स्पाइडर स्ट्रगल करने की कोशिश करते हुए सीधा खड़े रहने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो स्पाइडर किसी चूहे के जैसा ज्यादा हो गया था और इसलिए कुछ पलों के बाद वो तड़पना बंद कर देता है और फिर सुपर एलियन डेविल आई स्पाइडर बेबी मारा गया। आपको इस सुपर एलियन की डेविल सोल हासिल हुई है। 0 से 10 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए डेविल आई स्पाइडर बेबी का फ्लैश कंज्यूम करें। आप इसका लाइफ जीन एसेंस भी हासिल कर सकते हैं। 0 से 10 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका लाइफ जीन एसेंस कंज्यूम करें।